हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास 0.11, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1, जिसमें पढ़ना है आपको त्रिज्यखंड। त्रिखंड वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ उसे वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिखंड जो होता है ये सी जो है यहाँ पर चाप हो जाएगा, ओ ए और ओ सी जो है त्रिज्या है, दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। इसमें दो त्रिज्यखंड होता है, एक जो ओ ए सी जो है एक लघु त्रिज्यखंड हो गया। इसके बाद जो जितना क्षेत्र बचता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से इसको जानते हैं। आगे वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये भी जो है एक चाप हो गया। चाप जो होता है वृत्त की परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है, और इस ए बी सी का जो क्षेत्र है ये इसको कहते हैं वृत्तखंड। तो छोटा वाला जो भाग होगा इसको लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा क्षेत्र बच जाता है उसको दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यानी कि थीटा जो होगा कोण का मान होता है, जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने में इसका यूज करेंगे। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप यही होता है चाप, इसकी लंबाई क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। आगे देखते हैं नोट में, वृत्त का कोण जो होता है 360 डिग्री, पूरे वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब जल्दी देखते हैं प्रश्नावली 11.1 से, इसमें कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। दिया है कि पहला प्रश्न 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि आर बराबर, यानी कि त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान 60 है, तो 60 बटा 360 गुणे 22 बटा 7 गुणे 6 का स्क्वायर। 60 से 360 में भाग करेंगे 6 मर्त में कट जाएगा, तो 1 बटा 6 गुणे 22 बटा 7 गुणे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 6 से 36 कटेगा 6 मर्त में, 6 से 22 में गुणा करेंगे तो 132, नीचे बचा है 7, 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश माना होता है वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त को हम 4 भाग करेंगे तो एक भाग निकलेगा जिसमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई आर, 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर। 2 और 22 बटा 7 को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 7 गुणा में चल जाएगा, और 2 और 22 जो है भाग में होगा, तो 22 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22, 22 से 22 कट जाएगा 7 बटा 2, यानी कि आर का मान हमारा निकल गया 7 बटा 2। वृत्त के चतुर्थांश का कोण जो होता है 90 डिग्री होगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री है, 360 90 बटा 360 गुणे 22 बटा 7 गुणे 7 बटा 2 का स्क्वायर। 90 से 360 में भाग करेंगे तो 4 मर्त में कट जाएगा, 1 बटा 4 हो गया गुणे 22 बटा 7 गुणे 7 बटा 2, 7 बटा 2। 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 22 कटेगा, 2 से 22 में भाग करेंगे 11, नीचे हमारा बच जाता है 11 गुणे 7 यानी कि 77, और 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 8, यानी कि 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दिया है कि घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मिनट की सुई यानी कि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है। घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई होती है 60 मिनट में एक चक्कर लगा देती है, तो इसको 360 डिग्री बनता है। 1 मिनट में 360 बटा 60 यानी कि 6 डिग्री, 5 मिनट में यानी कि 6 डिग्री गुणे 5 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमारा थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अब मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी थीटा बटा 360 गुणे 22 पाई आर स्क्वायर, 30 बटा 360 गुणे 22 बटा 7 गुणे 14 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो 30 से 360 में भाग करेंगे तो 12 मतलब कट जाएगा, यानी कि 1 बटा 12 गुणे 22 बटा 7 गुणे 14 गुणे 14। 2 से यहाँ कटाएंगे, 2 छक 12, 2 से 11 11 मतलब कट जाएगा 22, फिर 2 3 6 और 2 7
14। 7 से 14 में भाग करेंगे 2 वर्ष में कटेगा। नीचे हमारा बचेगा 11 गुणे 2 गुणे 7 बटा नीचे में 3 बच रहा है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 154/3। इसको सबको गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 गुणे 2 गुणे 7/3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, असंगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। 10 का स्क्वायर यानी कि इंटू 90/360 गुणे 3.14 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। 110 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। 9 से 4 मतलब कट जाएगा 1/4। 1/4 न्यू हमारे ऊपर बचेगा 3.14/4 माइनस 1/2 साइन 90 1 होता है। तो 100 इंटू भाग करेंगे 2 से 2 मत में कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 से 3.14 में भाग करेंगे तो 0.57 बचेगा। तो 0.57/2 1/2। 100 इंटू 1 एक छूटा हुआ है यहाँ पर 1.157 होगा। 1.57 माइनस 1 इसका एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा हमारा 0.57/2। 2 से हम 100 से 0.57 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 57/2, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28.5। इसी तरह से आप दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, कोण है 60 डिग्री। चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 1। सिर्फ चाप की लंबाई ज्ञात करना हो तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 2πr। तो 2 से 360 में भाग करेंगे तो 180 होगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, जैसे थीटा बटा 360 गुणे 2πr, 2 से 2 कट जाएगा तो 180 बचेगा। उसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है थीटा बटा 180 πr। 60/180 गुणे 22/7 गुणे 21। 60 से 180 में भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30। 3 हो जाएगा, 3 मतलब कट जाएगा। 7 से 21 में भाग करेंगे 7 त्रिका 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 22 सेंटीमीटर, यानी कि चाप की लंबाई हो गई 22 सेंटीमीटर। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे πr स्क्वायर। 60/360 गुणे 22/7 गुणे 21 का स्क्वायर। 60 से 360 में भाग करेंगे 6 मर्त में कट जाएगा। 22 में 2 से भाग करेंगे तो 11 और 6 में भाग करेंगे तो यहाँ 3 दूना 6, 3 7 21 और 2 से 22 में भाग किया 11, यानी कि हमारा बचेगा 11 गुणे 21, यानी कि 231 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसी तरह के वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। 21 का स्क्वायर इंटू 60/360 गुणे 22/7 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुणे 21, यहाँ कटाएंगे 60 से 360 में भाग करेंगे तो हमारा बचेगा 3। 6 में भाग किए 2 से 2 3 6, यहाँ 11 हो जाएगा तो हमारा बचेगा 11/21 माइनस साइन 1/2 गुणे साइन 60 का मान √3/2 होता है। √3/2 21 में 21 गुणे 21 इंटू 11/21 माइनस √3/4। गुणा किया गया बारी बारी से, 21 गुणे 21 इसमें किए, फिर इसको 21 में 21 इससे किए, 21 से 21 कट जाएगा, बचेगा हमारा माइनस 21 गुणे 21 √3/4। इसको गुणा किया गया है 11 में 21 से गुणा किया गया 231 माइनस 21 में 21 से गुणा कर 4 से 41 √3
3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला दीजिए 7 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो माना वो केंद्र वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनता है। संगत वृत्तखंड पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पी क्यू आर यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 120 बटा 360 गुणे 3.14 गुणे 12 का स्क्वायर, 1/3 गुणे 3.14 गुणे 12 3 से कट जाएगा 12, 3.14 गुणे 48, 150 गुणे 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 150 गुणे 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पुनः 120 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन 120, 1/2 12 का स्क्वायर गुणे साइन 120 का मान होता है √3/2। अब इसका मान रखेंगे 1/2 गुणे 144 गुणे 1.73/2, नीचे है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 249.12/4। इसमें भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 65.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से समद्विबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू आर के क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। देखिए यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर है, वर्गाकार है। इस कोने पर बांधा गया है तो इसकी रस्सी की लंबाई हो जाएगी 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और थीटा 90 डिग्री, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, 90/360 गुणे 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर, 1/4 गुणे 22/7 गुणे 25, 275। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 19.64 मीटर स्क्वायर। दूसरा है कि अगर 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर रस्सी बांध दिया जाए, यानी कि ओडी जो है यहाँ पर जो हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा 10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, 90/360 गुणे 22/7 गुणे 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 90 से 360 में 4 मतलब कटेगा, 2 से 11 में करेंगे 11, 2 से 4 में करेंगे तो 2, हमारा बचेगा 1/2 गुणे 11/7 गुणे 100, तो 2 से 100 कट जाएगा 50, यानी कि 11 से 50 में गुणा करेंगे 550/7 यानी कि 78.57 मीटर स्क्वायर। कुल कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ
चौड़े जा सकने वाले में वृद्धि, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे, बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 58.93 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार की वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार एक ब्रूच बनाया गया है जिसमें 5 व्यास है, 1 2 3 4 5, 5 व्यास बनाया गया है और इसको 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया गया है। तो इसका व्यास हो जाएगा 35 मिलीमीटर, यानी कि R बराबर 35/2 मिलीमीटर। चांदी के तार की कुल लंबाई यानी कि वृत्त की परिधि है प्लस 5 गुणे व्यास, यानी कि व्यास में भी तार लगाया गया और परिधि में पर भी चांदी के तार लगाया गया है। तो 2πr यानी कि वृत्त के गोलाकार भाग में चांदी की तार और 5 गो व्यास है तो 5 गुणे 35 मिलीमीटर, इसको मान रखते हैं हम लोग। 2 गुणे 22/7 गुणे 35/2 प्लस 35 में 5 से गुणे पड़ेगा 175 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 35, 2 से 2 कट जाएगा, ये 22 से 5 में कटेंगे 110 प्लस 175, यानी कि हो जाएगा अपना 285 मिलीमीटर चांदी के तार की लंबाई। और प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, कुल इसमें 10 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्र दिया है, 10 त्रिज्यखंड, तो उसमें वृत्त के क्षेत्रफल से में 10 से अगर भाग कर दें तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा 10 πr² बटा 10 22/7 गुणे 35/2 का स्क्वायर गुणे 1/10, 10 नीचे है तो इसी को 1/10 लिखा गया है। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 गुणे 35/2 गुणे 35/2 गुणे 1/10, 7 × 35, 7 × 35, 5 दूना 10, 2 से 11 कट जाएगा, 22 से 11 मरते में तो 11 गुणे 35/2 गुणे 2, उसके बाद 11 इसको गुणा किया गया तो 11 गुणे 35 यानी कि 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 दिया है कि एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छतरी में ताने हैं, 8 गो ताने हैं, छतरी की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर और 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 8 से भाग कर देंगे तो एक ताने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² बटा 8, 22/7 गुणे 45 का स्क्वायर बटा 8, पहले से 8 दिया है ये, सबका मान रखेंगे तो 22/7, R का मान 45 का स्क्वायर बटा 8, 22 गुणे 45 गुणे 45/7 गुणे 8, 4 2 चौका 8, 2 से 11 में गुणा करेंगे 22 हो जाएगा। तो 11 गुणे 2025/28 और 22 इस गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा एक तानों के बीच का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है 11 नंबर। किसी कार के 2 वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण एक तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुखार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि वाइपर हो गया गाड़ी साफ करने वाला, तो यहाँ पर लगा है वाइपर, ये जो है 115 डिग्री तक घूम सकता है, यानी कि इसका थीटा का मान हो जाएगा 115, इसकी लंबाई जो हो जाएगी उसकी त्रिज्या हो जाएगी यानी कि 25 सेंटीमीटर।
तो त्रिभुजखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर 115 बटा 360 गुणे 22 बटा 7 गुणे 25 का स्क्वायर। हम 2 से कटाएंगे, 2 से कटा है, इसको 5 से कटाए हैं हम, तो 5 दूना 10, 5 3 15, इसे कटाएंगे तो 72 हो जाएगा। और 2 से कटाएंगे तो इसमें 36, 2 से इसमें 11 में 22 में भाग करेंगे तो 11, यानी कि 23 गुणे 11 गुणे 625 बटा नीचे हो जाएगा 36 गुणे 7, यानी कि हमारा आंसर 1,58,125 बटा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जहाजों को समुद्र में जो जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिभुजखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है। देखिए, जहाज के अंदर जो है लाइट हाउस लगा है, वो लाइट हाउस है, ये प्रकाश कर रहा है 80 डिग्री तक, यह प्रकाश कर रहा है। तो इसका लाइट जो है 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी 16.5 और थीटा का मान हो जाएगा 80 डिग्री। तो त्रिभुजखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, यानी कि प्रकाश जो है कि प्रकाश द्वारा चेतावनी के रूप में दी जाने वाले कुल क्षेत्रफल जो है त्रिभुजखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर 80 बटा 360 गुणे 3.14 गुणे 16.5 का स्क्वायर। सबका मान हम रखेंगे तो 80, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 9 36, 2 बटा 9 होगा 3.14, 2 बटा 9 हो गया गुणे 3.14, 165 बटा 10 लिख सकते हैं, 165 बटा 10 हम लिख सकते हैं। 100 घटाते हैं तो 3 3 9, 3 से कट जाएगा 55, फिर 3 से 165 कटेगा 55 मर्द में हमारा बचेगा 2 गुणे 3.14 गुणे 55 गुणे 55 बटा 100, 2 गुणे 3.14 गुणे 55 गुणे 55 बटा 100 हो जाएगा। 100 गुणा किया गया 6.28 गुणे 3025 बटा 100, इसको गुणा करेंगे इसको ऊपर वाला, तो उस नीचे हमारा बचेगा, यहाँ 10 हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। तो इस 628 में 3025 से गुणा करेंगे तो 1899 700 बटा यहाँ हो जाएगा 10,000, 2 से 0 कट जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो 18,997 बटा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 189.97 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये लेसन जो है समाप्त हुआ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें।